तुम इस गाड़ी को टाइटैनिक समझ के समंदर पुट कर दो। और निकलो निकलो। हेलमेट पहन ले, गोलाबारी होने वाली है। दुनिया जहां के जहरीले आदमी हो। मैं आई नो तुम्हें मुझ पे कोई रिसर्च पेपर लिखना है या मेरे साथ जिंदगी गुजारने का इरादा है। जो इतना गौर करती है मुझ पे, तुम्हारी सुबह मुझे देख के होगी, मुझे देख के सोया करोगी तुम। अंधी ना हो जाओ इतनी बुरी सुबह और शामें देखने से पहले। कुछ ना सही, कार मैकेनिक तो बना दिया मैंने इसे, तो यही काम करे ना। प्रॉपर्टी का काम छोड़कर मेरी जान छोड़े। समंदर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। तो चहलकदमी करने चले? मैं फारिग नहीं हूँ कि पागलों के साथ चहलकदमी करूँ। तुम इस गाड़ी को टाइटैनिक समझ के समंदर पुट कर दो और साथ में खुद भी कूद जाओ। तुम अपनी रोज रोज को क्यों नहीं डुबो देते समंदर में? इसको चलाने के लिए मुझे किसी की हेल्प लेनी नहीं पड़ती। कपड़ा मिलेगा? ऐसे तेरी नजर आ रही है मुझे। क्या मतलब? चलो ज़बान तो चली, गाड़ी चले ना चले, वरना मुझे तो लग रहा था सैरिश वाले साथ मैंने ज़बान ही छीन ली। क्यों समझाओ यहाँ से, चलो। कभी ऐसा नहीं हुआ तुम्हारी गाड़ी ठीक किए बगैर गया हूँ मैं। दोस्ती कर लेते हैं। अच्छी डील है, लेकिन मैं अपने दोस्तों के मामले में काफी सिलेक्टिव हूँ। अब तुम किसी भी जावी से इस काबिल नहीं। इस वक्त तो दिल चाह रहा है कि किसी एक आध को गोली मार दो। ओ भाई जल्दी करो ना। और सबसे पहले तो उसको ठिकाने लगाऊंगी जिसने मेरी जिंदगी हराम करके रख दी है। बाहर निकलो निकलो। हेलमेट पहन ले, गोलाबारी होने वाली है। आप क्या नया ड्रामा है? क्या? नाउ व्हाट? क्या कहा नदीम साहब से तुमने? कौन नदी? ओह प्लीज, कम से कम मेरे सामने ना मासूम बनने की कोशिश मत करो। दुनिया जहां के जहरीले आदमी हो। मैं आई नो तुम्हें मुझ पे कोई रिसर्च पेपर लिखना है या मेरे साथ जिंदगी गुजारने का इरादा है। जो इतना गौर करती है मुझ पे। किसी भी एंगल से तुम इस काबिल नहीं हो कि इंसान अपना फालतू वक्त ही तुम पर जाया करे। ओके? ऐसा क्या कहते हैं नदीम साहब ने मेरी तारीफ में जो इतनी आग लगी हुई है? तुमने उनसे ये कहा है ना कि वो मुझे अपनी बिल्डिंग में कोई भी फ्लोर रेंट पर मत दें। तुम्हारा ऑफिस अगली 5 सदियों तक ऐसा नहीं होगा। वो सैरिश है ना, उनके अपने ताल्लुकात हैं, उनसे बोलो कर ले, मिल जाएगा। और तुम्हें क्यों ख्वार कर रही है वो? वेट अ मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सैरिश के लिए काम कर रही हूँ? जैसे मैं छींक भी मारूं तुम्हें पता चल जाता है। आग दोनों तरफ बराबर लगी है। मुझे तो लगता है तुम ख्वाब भी मेरे बारे में देखती होगी। मर क्यों नहीं जाते तुम? मुझे थोड़ी मरूंगा, तुम साथ लेके मरूंगा। अरे तुमसे मेरा कोई वास्ता पड़ेगा तब ना। वास्ता? तुम्हारे सर पे सवार होने वाला हूँ मैं सुबह शाम। तुम्हारी सुबह मुझे देख के होगी, मुझे देख के सोया करोगी तुम। अंधी ना हो जाओ इतनी बुरी सुबह और शामें देखने से पहले। घंटा तो हो गया मुझे यहाँ पे खड़े हुए। जंगली लड़की एक नंबर की, शायद इसी वजह से तुझे बहुत पसंद है। चुप हो जा यार बच्चे। तो खुदा न खास्ता अम्मा। अब आया ना उल्ट पहाड़ के नीचे। ऊँट मतलब तुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। अलमास के बेटे हो ना? जी जी जी। अम्मा ये क्या कर दिया आपने, मुझे बताया तो होता। बताया तो था तुम्हें कि मैंने अलमास जो मेरी दोस्त है उसको घर दिया किराए पे।
ये नहीं बताया था कि ये आपकी दोस्त का बेटा है। एडवांस वापस करें, ये लड़का हरगिज़ इस घर में नहीं रह सकता। हेलो हेलो मिस्टर, खबरदार जो अपना सामान नीचे उतारा। वापस रखो सामान अपनी वैन और सुजुकी में और जाओ यहाँ से। आप भी वापस रखिए अपना सामान। क्या हो रहा है इस घर में? ये हुई ना बात, निकाल के दम लेना। क्या हो गया है तुम्हें? अलमास का बेटा है। अरे मेरी तरफ से अमेरिका के प्रेसिडेंट का बेटा, ये इस घर में नहीं रह सकता। अरे आलिया अगर मना कर रही है तो कोई ना कोई वजह होगी ना। बाकायदा एग्रीमेंट हुआ है हमारा अगले 10 से 15 सालों का। शम्मो खराब आपने बताया नहीं ना। जहन्नुम में गया आपका एग्रीमेंट। अपना सामान उठाइए और निकलिए यहाँ से। इतना सारा सामान मैं अकेले वापस तीसरी मंजिल पे नहीं चढ़ा रहा। इसने तो हाथ भी नहीं लगाया। इस पे नहीं, कम से कम मुझ पे ही रहम खा लीजिए। अरे अभी कहाँ सामान उतरा है? 2 डब्बे दोबारा नहीं ट्रक में चढ़ा सकते? हम रोड पे क्या खैमा लगा के रहेंगे? हम तो अपना फ्लैट ही खाली करके आ गए। अम्मा प्लीज, अगर ये इस घर में रहना तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। अरे आलिया तुम, अरे इतनी खुशी हो रही है तुमसे मिलकर। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ मिलेगी मुझे। मतलब तुम इनसे भी मिल चुकी हो? ये तो बिल गेट से भी मिल चुकी होगी। अरे भाई वो सोफिया कहाँ है? ओए, आप पप्पू को भी जानती है? हाँ नहीं तो क्या, बिल्कुल जानती हूँ। तभी तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर में आ गई हूँ। कब्ल इस मसीह का घर मेरी माँ के हवाले कर दिया। उसे तो मखदूश इमारतों की लिस्ट में सरे फहरिस्त होना चाहिए था। तो जाओ ना, जाके ताजमहल ले लो। तुम मरोगी ना, बनवा दूंगा। तो मसला ये, तुम जैसे लोग 100-200 साल तक जिंदा रहते हैं। तुम क्यों बनाओगे मेरा ताजमहल? तुमसे तो मैं झोंपड़ी ना बनवाऊं अपने लिए। शराफत से बता रही हूँ, हमारे घर में रहने का सोचना भी मत, वरना मैं। तो ठीक है, मेरा डबल एडवांस वापस कर दो। मेरी मासूम अम्मा ने 1 रुपया नहीं लिया एडवांस में। तुम दोनों क्या चुपके चुपके बातें करो? नहीं, वो बस कह रहा था कि का घर बहुत अच्छा है। आलिया, ऊपर वाले पोर्शन को साफ करवाया था ना मीना से अच्छी तरह? जी बिल्कुल करवा दी थी। अरे फिर तो मैं जल्दी से चीजें लगा दूं, अभी और सामान भी लाना है। मगर रात के खाना आप हमारे साथ ही खाएंगी? आगा जी, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? कोई तकल्लुफ नहीं है। सामिया के ससुराल वाले भी आ रहे हैं ना, कल से तो वो शुरू हो जाएंगी तकरीबात सारी। अभी तक तो तुम्हारा किचन सेट नहीं हुआ, जब तक नहीं होता बस तुम हमारे साथ ही खाओ। सलमान, तुमने भी यही खाना खाना है? जी जी जरूर। तुम्हारा दोस्त कुछ बोलता नहीं है? ये बस मौके पर ही बोलता है, जब भी बोलता है। तुम वाकई इतने मौजे माँ बाप की औलाद हो? और नहीं तो क्या। मेरे ख्याल में काम बहुत है, हमें चलना चाहिए। चलो सलमान। चलते हैं अम्मी। अच्छा शम्मो, हम लोग चलते हैं। रात के खाने पे मुलाकात होती है। साथ ले लो बेटे, कोई बात। उठा लो उठा लो। खैर है, कहा तो लिया ही होगा। और आज के दिन को भी बगैर किसी तकल्लुफ के सबसे मेमोरेबल डे बना दिया आपने अल्लाह मियां जी। अगर कभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगी तो आज की तारीख के लिए बिल्कुल अलग चैप्टर लिखूंगी।